अगर हम बात करेंगे एम्बुलेंस की, तो ये एम्बुलेंस पहले किसी ने इन्वेंट किया। ये एक फ्रेंच सर्जन थे जिनका नाम था डॉक्टर डोमिनिक लैरी। डॉक्टर डोमिनिक लैरी पहले एम्बुलेंस का जो कंसेप्ट था, इन्होंने ही एम्बुलेंस का कंसेप्ट को इन्वेंट किया था और एम्बुलेंस भी बनाया था। एम्बुलेंस जो शब्द है ये लैटिन शब्द एम्बुलर से आया हुआ है, जिसे का अर्थ ले जाना या चलना है। आज हम जानेंगे एम्बुलेंस का जन्म कैसे हुआ। सन 1487 में स्पेनिश फोर्स में एम्बुलेंस को पहले यूज़ किया गया। जब स्पेनिश फोर्स में सैनिक घायल होते थे, उन्हीं को हॉस्पिटल ले जाने के लिए पहले एम्बुलेंस का जन्म हुआ और पहले एम्बुलेंस का चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाद में सन 1830 में एम्बुलेंस को सार्वजनिक किया गया। सन 1980 में पहले ये एम्बुलेंस सेवा हमारे भारत में शुरू किया गया, लेकिन 1982 में सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के जरिए ये सेवा पहले दिल्ली में शुरू किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेकिन 1980 में ये तो भारत में शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की तरफ से ये सेवा 1905 में कोलकाता में शुरू किया गया था, जो केवल दंगा पीड़ित, नेचुरल डिजास्टर पीड़ित ऐसे लोगों के लिए ये सेवा उपलब्ध था। अब बात करेंगे 108, ये नंबर क्यों रखा गया। 108 नंबर क्यों रखा गया? तथ्यों के अनुसार इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहले 108 को इंट्रोड्यूस किए 2005 में। इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडर सत्यम बाबू कांडुला ने 2005 में इंट्रोड्यूस किए थे। बाद में 2008 में सत्यम रामलिंगम राजू के द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार की कोलैबोरेशन से ये सेवा शुरू किया गया। 108 ये जो संख्या है, ये संख्या एक अतुल्य संख्या है, जो संख्या हमारे वेद, पुराण, अध्यात्म एवं विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि 108, अगर ये 3 अक्षर को मिलाए 1108, ये तीनों को अगर मिलाते हैं तो 9 होता है। जैसे कि हमारे सनातनी परंपराओं में, हमारे भारत में 3 महापर्व है, जैसे नवरात्र, शिवरात्र एवं रामनवमी, जो कि 9 दिन तक पाला जाता है। ये भी एक उदाहरण स्वरूप है। और एक बात कहे, 108 का जो कस्मिक मूल्यबोध है वो है धरती के जो डायमीटर है उसी से 108 गुना बड़ा है सन। और मून की बात करें, मून की डायमीटर से धरती 108 गुना बड़ा है। ये एक कस्मिक संपर्क है। हमारा जो वैदिक विज्ञान है, यौगिक विज्ञान है, ये विज्ञान कहता है मनुष्य शरीर 2 भागों में बंटा हुआ है। ये पंच तत्व से बना मनुष्य के शरीर 2 भागों में बंटा हुआ है, जो एक दिखता है और जो एक नहीं दिखता है। एक सब्टिल बॉडी और एक फिजिकल बॉडी। ये सब्टिल बॉडी और फिजिकल बॉडी में अगर संपर्क बिठाना है तो कोई भी तत्व को, जैसे मंत्र हुआ, उसको 108 बार उच्चारण करने से एक सब्टिल बॉडी और फिजिकल बॉडी में एक संपर्क बनता है। ये भी एक कारण है 108 का। कस्मिक एनर्जी के साथ हमारा बॉडी जो संपर्क करता है, इसी संपर्क में 108
कहीं ना कहीं से ये संख्या हमको शरीर तत्व से जोड़ता है। इसीलिए कई रिसर्च के बाद, कई अनुसंधान के बाद, कई विशेष लोगों की अनुसंधान के बाद एम्बुलेंस पर 108 संख्या रखा गया। आइए हम जानते हैं किन किन यंत्रांशों से एक एम्बुलेंस परिपुष्ट है। पहले तो उसमें कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन टैंक, ब्लड प्रेशर गेज, स्टेथोस्कोप, फ्लैशलाइट, मेडिकल टेप एंड ब्लैंकेट, ये सब मिनिमम बेसिक चीज़ है, बेसिक साधन है जो एक एम्बुलेंस के अंदर रखा जाता है। और एम्बुलेंस दो प्रकार के होते हैं। एक एम्बुलेंस BLS है जो बेसिक लाइफ सपोर्ट के साथ आता है, और एक एम्बुलेंस जो ALS जो एडवांस लाइफ सपोर्ट के साथ आता है। आप 108 डायल करते हैं तो ये एम्बुलेंस सेवा के लिए। 102 ये गर्भवती महिला एवं शिशुओं के लिए है। 112 अगर आप डायल करते हैं तो इसमें आप एम्बुलेंस को संपर्क कर पाएंगे, फायर को संपर्क कर पाएंगे और पुलिस को भी संपर्क कर पाएंगे। तो याद रखिए 112 एम्बुलेंस, फायर एंड पुलिस, 102 प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स, 108 इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। सारे विश्व में एम्बुलेंस सेवा जिसने भी इसको इन्वेंट किया, डॉक्टर डोमिनिक क्लारे की बात करें, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की बात करें, स्पेनिश फोर्स की बात करें, सत्यम रामलिंगम राजू की बात करें, या हमारी भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्या है, ये सभी लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। जनसेवा और जन सुरक्षा सभी देश की तो प्राथमिकता होती है, लेकिन देश हमें लेकर बनता है तो हम सब व्यक्ति विशेष, हमारा भी ये प्राथमिकता होता है इसी सेवा को और बेहतर बनाएं, सहयोग करें, तभी जाके ये सेवा स्वयं संपूर्ण हो पाएगा। जब कभी एक एम्बुलेंस को आप देखते हैं तो आप एक अच्छे नागरिक होने के हेतु तो जितनी संभव होगा अति से अति शीघ्र आपको उन्हें रास्ता देना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर एक व्यक्ति जीवन और मरण के साथ संघर्ष करता है। एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जैसे तो बहुत सारे सुविधाएं नहीं होते हैं, लेकिन बेसिक सुविधा के साथ उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया जाता है। उसमें जो EMT होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस, ये बस इन्हीं का दायित्व रहता है कि किसी भी हाल में एम्बुलेंस को सुरक्षित मेडिकल तक पहुंचाए। इसीलिए एम्बुलेंस का स्पीड भी तय किया गया है। जो बेसिक लाइफ सपोर्ट के साथ आता है, इसका स्पीड कम से कम 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड के साथ चलता है, और जो एडवांस सपोर्ट के साथ आता है ये 110 किलोमीटर घंटा प्रति चलता है। इसीलिए कभी भी आप एम्बुलेंस रास्ते में देखिए, अगर आप मानवता को सम्मान करते हैं तो पहले उन्हें अति से अति शीघ्र उनको रास्ता दीजिए। और एक अहम बात आप सबसे मैं करना चाहता हूँ, जो सेवा हमें मिलती है सरकार की तरफ से, उसी सेवा का सदुपयोग करना हर अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है। कभी कभी कुछ जो EMT होते हैं, एम्बुलेंस टेक्नीशियंस होते हैं, कहते हैं कि उतना अगर सीरियस पेशेंट नहीं है तभी भी एम्बुलेंस को बुलाया दिया जाता है, क्योंकि ना ये भारत में एक फ्री सेवा है। सेवा तो फ्री है, लेकिन ज़रूरतमंदों के लिए है। और आपके हाथ में थोड़ा सा सुई चुभ गया है, आप कहीं थोड़े से गिर गए हो, आपका पेट में हल्का सा दुखान हो रहा है, ऐसे कोई नॉर्मल काम के लिए, नॉर्मल पीड़ा के लिए आपको एम्बुलेंस नहीं बुलाना चाहिए। अगर आप उतना सीरियस है,
हॉस्पिटल तक जाने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है या आपके पास कोई नहीं है, बहुत इमरजेंसी में आप है, इसी परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में आप एम्बुलेंस का सेवा लेना चाहिए। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, थोड़े छोटे छोटे, वो उनके पास साधन होता है, जैसे मोटरसाइकिल हो, कार हो, या घर में कोई कार चलाने वाला हो, साधन होता है, साधन होते हुए भी वो एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास मेडिकल तक जाने के लिए, हॉस्पिटल तक जाने के लिए आपके पास कोई साधन है, सुविधा है, अगर आप पहुंच सकते हैं, आपके पेशेंट उतना सीरियस नहीं है, तो आप ध्यान रखिए और खुद हॉस्पिटल तक पहुंचिए। इसका कारण, इसके पीछे क्या कारण है कि अगर हम सीरियस नहीं है तो एम्बुलेंस को नहीं बुलाना चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि ना अगर जिस क्षण हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं छोटी सी काम के लिए, अगर हम सीरियस नहीं है, उसी समय पर कोई सीरियस पेशेंट को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगा, तो वो उस पेशेंट की सेवा में उपस्थित हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपकी सेवा में है, जहाँ के आप खुद अपने निजी व्यवस्था से, छोटी सी कारण के लिए अपने निजी व्यवस्था से आप हॉस्पिटल तक पहुंच सकते थे, लेकिन आपने एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया। तभी जो ज़रूरतमंद था, जिसे को एम्बुलेंस का ज़रूरत था, उसने एम्बुलेंस का सेवा नहीं पाया। इसीलिए आप सभी से विनती है, ये जो सेवा भारत सरकार हमारे लिए मुफ्त में दे रखे हैं, इसी का एक अच्छे नागरिक होने के कारण हम सभी को इसी का सम्मान करना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल, सही उपयोग करना चाहिए।